हाय। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स की। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स लाइक फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव्स, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। इनके बीच में लोगों को जनरली कन्फ्यूज़न रहता है, वो एक की जगह दूसरे को यूज़ करते हैं। एंड हम कोशिश करेंगे सारा कन्फ्यूज़न दूर करने की, कर देंगे। तो कन्फ्यूज़न मैट्रिक, आई विल गिव अ ब्रीफ। ये एक तरीका होता है क्लासिफिकेशन मॉडल्स को एवेल्यूएट करने का। आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं अगर अपने क्लासिफिकेशन मॉडल की, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिससे आप एक्चुअली देखते हैं। एक दूसरा तरीका है एक्यूरेसी, जो कि सबसे बेसिक तरीका है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज हैं ओवर द एक्यूरेसी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और बात, इस वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी है। ये पूरा वीडियो जो है मैंने इंग्लिश में भी कवर किया हुआ है सारे टॉपिक्स को विद द सेम कंटेंट। सो अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है या आपको किसी भी रीज़न से इंग्लिश में देखना है ये सारा कंटेंट, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो की, आप जाके देख सकते हो। तो दिखने में पहली बात ऐसी होती है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। ये एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके आप एक एक्सेस पे लेते हो आपके एक्चुअल्स, मतलब जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है आपके क्लासिफिकेशन मॉडल में, जो एक्चुअल वैल्यू वो आप एक एक्सेस पे लेते हैं, और दूसरे पे आप लेते हैं प्रेडिक्टेड, कि आपके मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया हुआ है वो। तो इसको समझते हैं। चलो ये वाले सेल में देखते हैं, दिस इज 5, तो एक्चुअल इज 0 हियर एंड प्रेडिक्टेड इज आल्सो 0। तो 5 एग्जांपल्स ऐसे थे जहां पे आपकी एक्चुअल वैल्यू भी 0 है और आपकी प्रेडिक्टेड भी 0 है। ओके, ये करेक्ट प्रेडिक्शन तो है, और यहाँ पे 0 थे, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल दोनों 0 हैं। इसकी बात करें, यहाँ पे एक्चुअल आपका 0 है और प्रेडिक्टेड आपने 1 किया है, मतलब आपका मॉडल यहाँ फेल हो गया करेक्ट प्रेडिक्शन करने में। और हाँ, यहाँ पे एक्चुअल 0 है और प्रेडिक्टेड 1 है, तो ऐसे आप एक्चुअली इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ एडवांटेज क्या है, आप एक्यूरेसी भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 90% एक्यूरेसी आ गई आपकी, और उससे ज़्यादा भी आता है। बट यहाँ एडवांटेज ये है कि एक्यूरेसी में आप वो ये नहीं देख सकते किस स्पेसिफिक क्लास के लिए मॉडल आपका किस तरह से वर्क कर रहा है, किस क्लास पे बेटर परफॉर्म कर रहा है, किस पे बहुत ख़राब कर रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल 1 है वहाँ पे इसने टोटल एक्चुअल हमारे पास कितने थे, 4 + 1 5, बट आउट ऑफ 5 इसने 4 करेक्टली प्रिडिक्ट कर दिए। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में आप स्पेसिफिक क्लास के लिए देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअली आपका मॉडल फॉर ईच एंड एवरी स्पेसिफिक कैटेगरी। ओके, सो या दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस के लिए ऐसा दिखता है कुछ, बस ज़्यादा क्लासेस आ जाती हैं यहाँ पे, और यहाँ एक्चुअली परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज आपने सही प्रेडिक्ट किया है, इंस्टेड ऑफ नंबर्स यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। सो ये सब आप अपने प्रोग्राम में पैरामीटर्स के थ्रू बना सकते हैं ये मैट्रिसेस। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आता है ये टर्म्स, एक्चुअली ये हैं पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। These are just short forms. So ये है ट्रू नेगेटिव, ये है फॉल्स पॉजिटिव, ये है फॉल्स नेगेटिव, और ये है ट्रू पॉजिटिव। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं, और इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और सारे फार्मूलाज जो हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के, वो इन्हीं से डिराइव होते हैं, लाइक प्रिसीजन रिकॉल वगैरह वगैरह। तो ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट ये है, यहाँ ट्रू या फॉल्स आता है। सेकंड पार्ट है जहाँ आप लिखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव।
बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव या नेगेटिव दो रिजल्ट जो आपके पास होते हैं उनमें से एक। ओके, तो क्या आता है वो देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है क्या, राइट। सो फर्स्ट पार्ट आपका ये बताता है कि आपका प्रिडिक्शन सही है या गलत। तो अगर मैं बात करूँ कोविड टेस्ट, आप किसी के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपका मॉडल कोविड टेस्ट कर रहा है, एक तरह से कुछ फीचर्स लेके वो प्रिडिक्ट कर रहा है कोई इंसान कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव, और आपका प्रिडिक्शन अगर सही है, आपने बताया कि हाँ वो पॉजिटिव है और वो रियल लाइफ में भी पॉजिटिव था, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रू। बट दूसरे केस में अगर वो नेगेटिव है और फिर भी आपने बताया कि हाँ वो पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में आप यहाँ लिखेंगे फॉल्स। तो ये पहला टर्म बताता है कि आपका प्रेडिक्शन सही है या नहीं। अगर आपका प्रेडिक्शन सही है सो यहाँ आएगा ट्रू, अगर आपका प्रेडिक्शन गलत है तो यहाँ आएगा फॉल्स। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, तो यहाँ ये बताता है द प्रेडिक्शन, आपने प्रेडिक्शन क्या किया है। कोविड टेस्ट के एग्जांपल में अगर आपका एक 1 आया है, पॉजिटिव आया है रिजल्ट, तो आप कहेंगे, यहाँ लिखेंगे आप पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आया है तो आप यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। और दूसरे केसेस में 0 और 1, और 0 आप यहाँ नेगेटिव लिखते हैं और पॉजिटिव यहाँ आप 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करते हैं इस टर्म को, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ओके, सो दीज आर ओनली 2 पार्ट्स ऑफ इट। हाँ, तो चलो एक अपन एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। तो ये एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही है एक्चुअली। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट है, कोविड टेस्ट नहीं है। आपका मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कोई इंसान प्रेग्नेंट है या नहीं। ओके, तो यहाँ देखो आपके इस एक्सिस पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज ले ली हैं, इस पे आपने एक्चुअल ले ली हैं। 1 मतलब पॉजिटिव, 0 मतलब 1 मतलब प्रेग्नेंट, 0 का मतलब है प्रेग्नेंट नहीं है, नॉट प्रेग्नेंट। तो ये वाले में देखो ये है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू मतलब प्रेडिक्शन करेक्ट है, और आपका प्रेडिक्शन है पॉजिटिव मतलब प्रेग्नेंट है। और जैसा आप देख भी सकते हो कि ये लेडी शी हैज अ लिटिल बेबी पम्प, तो ये प्रेग्नेंट एक्चुअल में भी है जैसा कि यहाँ पे दिया है, और ये डॉक्टर भी कह रही है यस यू आर प्रेग्नेंट। तो हाँ, आपका मॉडल कह रहा है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एक्चुअल में भी प्रेग्नेंट थी, तो ये है ट्रू पॉजिटिव। यहाँ देखें अगर, तो ये लेडी प्रेग्नेंट है, बट ये औरत कह रही है, आपका टेस्ट आया है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि ये लेडी अगले दिन 2 बच्चों को जन्म दे देती है, ट्विंस को, बट ये तो कह रही है कि प्रेग्नेंट नहीं है। तो आपका टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया है, आपके मॉडल ने गलत प्रेडिक्शन किया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आता है फॉल्स। और आपका प्रेडिक्शन क्या था, नेगेटिव, 0 था, इसलिए फॉल्स नेगेटिव। ओके, और ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक मर्द है, तो ये तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए एक्चुअल वैल्यू 0 है, नेगेटिव, नॉट प्रेग्नेंट। बट यहाँ देखे तो प्रेडिक्टेड 1 है, तो वो हो गया फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन तो पॉजिटिव किया है बट फॉल्स। और यहाँ ट्रू नेगेटिव, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन नेगेटिव किया है और वो एक्चुअल में भी नेगेटिव था, ही वाज नॉट प्रेग्नेंट, तो यहाँ पे ट्रू नेगेटिव। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। I hope now you guys can easily say what is false positive, true positive, false negative or true negative. I hope it's clear. So ठीक है, अब यहाँ एक और चीज आती है पिक्चर में, वो है एरर। तो यहाँ देखो, तो ये तो आपके सही प्रेडिक्शंस हैं, और जहाँ आपने गलत प्रेडिक्शंस किए हैं उनको आप बोलते हैं एरर। आपके मॉडल ने एरर कर दी, गलती कर दी। इसके 2 टाइप होते हैं, तो उन 2 टाइप्स को समझते हैं। यहाँ दो एरर हैं, दोनों अलग अलग एरर है, इनको समझते हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर होती है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, प्रेडिक्शन पॉजिटिव है, लेकिन वो गलत है, एक्चुअल में वो नेगेटिव था। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये विल स्मिथ है, ये आई थिंक ये विल स्मिथ है शायद, आई डोंट नो। तो ये मर्द है, ये प्रेग्नेंट हो नहीं सकता, बट प्रेगनेंसी टेस्ट तो कहता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो एक्चुअल नेगेटिव था, प्रेडिक्शन पॉजिटिव आया है, तो ये है फॉल्स पॉजिटिव। ऐसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर,
और टाइप 2 एरर होता है फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, ये महिला अगले दिन जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हैं, लेकिन ये मैडम बोल रही हैं कि आप तो हो ही नहीं प्रेग्नेंट। तो ये एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी, एक्चुअल इज पॉजिटिव बट प्रेडिक्शन इज नेगेटिव, सो ये है फॉल्स नेगेटिव, और इसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर है तो कमेंट्स में लिख दो, आई विल आंसर। एंड या प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट्स में you can tell me if there is any other topic you want me to explain in simple terms. And yeah, please subscribe the channel. Take care. Bye bye.